Hey guys and welcome back again. So now in this particular video हम आप फ्रंट एंड के ऊपर काम करने वाले हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसको जान पाएंगे। और सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था वो रिएक्ट राउटर आई थिंक 6 या फिर 6 का कोई वर्जन था। अभी रिएक्ट राउटर 7 आ चुका है, तो सॉरी इट्स वर्जन 6 एंड आई एम वर्किंग विद वर्जन 5। तो अभी रिएक्ट राउटर का 6 वर्जन आ चुका है, तो दैट्स वाई जो है थोड़े से चेंजेस हो चुके हैं। तो मैं मेक श्योर करूँगा कि आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझा सकूँ। और मेरा जो प्रीवियस प्रोजेक्ट है अब उसमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, तो चेंजेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इस वाले सेक्शन के अंदर जो है हम अपडेटेड चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब हमें जो ओल्ड चीज़ है वो सारी की सारी बंद कर देनी है, जो कि बैकएंड हमारा कम्प्लीटली अब हो चुका है। एंड हमें बस अभी के लिए फ्रंट एंड के ऊपर फोकस करना है। तो मैं यहाँ पे बैक एंड क्लोज कर लेता हूँ। अब फ्रंट एंड को आप देख सकते हो कितने सारी फाइल्स हैं हमारे पास। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चलना है यहाँ पे SRC के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा राउट्स। ओके, तो बेसिकली जो मैं ट्राई कर रहा हूँ वो है कि एक राउट के लिए एक सेपरेट फाइल बनाता हूँ। उसके अंदर हमारे सारे राउट्स प्रेजेंट होंगे और सारे राउट्स जो है उसको index.js के अंदर एक्सेस मिलेगा। मतलब क्या है कि अब ये जो राउट्स का जो फोल्डर है वो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा और ऐप की जगह पे मैं सीधा राउट लिख दूंगा। ठीक है, तो जो भी राउट होगा वो पहले यहाँ पे जाएगा। हाँ, होम पेज के लिए app.js है, तो यहाँ पे ये हम रिडायरेक्ट करेंगे होम पेज के लिए app.js। मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले हमें रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो एक पैकेज.json फाइल भी आप चेक कर सकते हो कि इसके अंदर कुछ है या नहीं। तो यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम तो है नहीं, तो हमें यहाँ पे इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें CD हमारे फ्रंट एंड के अंदर आना पड़ेगा। सो स्मार्ट पोस्ट सर्वर, नॉट अ सर्वर। अब इस बार हमें UI के अंदर जाना है। ठीक है, UI, दैट्स इट। अब UI के अंदर हम आ चुके हैं, तो यहाँ पे npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर, आई थिंक रिएक्ट राउटर ही है। रिएक्ट राउटर डॉम हम नहीं इस्तेमाल करते शायद। एक लेट मी जस्ट चेक दैट। रिएक्ट राउटर डॉम, इट्स डॉम। ठीक है, तो ये वाला पैकेज हमें अभी के लिए चाहिए। ठीक है, वेट अ सेकेंड। हम जब जो है हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे अल्ट जेड। ओके, नाउ अब हमें रिएक्ट राउटर डॉम मिल चुका है, तो मैं यहाँ पे राउट्स के अंदर चला जाता हूँ। राउट्स के अंदर मैं लिखूँगा इम्पोर्ट रिएक्ट, क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास इम्पोर्ट रिएक्ट होना चाहिए। यहाँ पे index.js के अंदर भी इम्पोर्ट रिएक्ट है, सो शायद मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेट अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको एक्टिवेट करेंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक फंक्शन जनरेट करना है। तो मैं एरो फंक्शन जनरेट करता हूँ, इम्पोर्ट कॉन्स्ट राउट्स एंड देन इसके अंदर कोई भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम वर्किंग करें रिएक्ट के साथ, फ्रंट एंड के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए हमारे हमारे लिए। ओके, अब यहाँ पे बस खाली हम रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न क्या क्या करना है, तो रिटर्न करने हैं हमारे ब्राउज़र राउटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ और लिखता हूँ ब्राउज़र, ओके, तो मतलब हमारे पास अभी के लिए कोई भी ब्राउज़र राउटर तो है नहीं। तो ठीक है, यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं इसको। इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ओके, अब रिएक्ट राउटर डॉम का एक बार आप वर्जन चेक कर लो। तो यहाँ पे आप अगर पैकेज.json फाइल के अंदर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा 6वां वर्जन है। ओके, 6th वर्जन हमारे पास आ चुका है। और अब इसके अंदर हमारे पास जो है ब्राउज़र राउटर। उसके बाद एक चीज़ याद रखना कि अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चला जाऊँ तो ब्राउज़र राउटर के बाद हमें यहाँ पे राउट्स, राउट एंड लिंक की ज़रूरत पड़ती है। तो फिलहाल के लिए तो हमें लिंक की ज़रूरत नहीं है, हमें बस राउट्स एंड राउट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड जो मैंने प्रोजेक्ट बना था उसमें मैंने स्विच का इस्तेमाल किया था। ओके, अब यहाँ पे हम सिंपली राउट्स एंड राउट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे ब्राउज़र राउटर के अंदर। ठीक है, ब्राउज़र राउटर के जाने के बाद इसके अंदर सबसे पहले हम जाएंगे राउट्स के अंदर। राउट्स जिसके अंदर हम अपने सारे राउट्स मेंशन करेंगे, जैसे कि आप इसके अंदर देख ही सकते हैं। राउट्स के अंदर हमने सारे राउट्स को देख लिया। अब आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप पेस्ट कर लो और यहाँ पे जो है आप होम की जगह पे आप लिख सकते हो ऐप। ठीक है, अब ऐप तो हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पे हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो इंपोर्ट आई थिंक ऐप फ्रॉम ऐप। ओके, ऐप फ्रॉम डॉट स्लैश।
ओके, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, आई थिंक दैट्स इट। Passing error identifying routes has already been declared. I don't think why it's giving us an error. Just a common mistake. It's like router. We need to go for router, and yeah, we can say that export default, because route cost. Okay, now that's enough. Let me just go back here and say export default route. Okay, now that's all right. Okay, अब हमने यहाँ पे पाथ डिसाइड कर लिया। अब हमें क्या करना है, सेव कर देते हैं इस चीज़ को। वापस आते हैं हमारे index.js के अंदर। यहाँ से हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए, और ये जो है ऐप की, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। हम सीधा यहाँ पे लिखेंगे राउटर। नॉट दैट यार, that's completely like राउटर। इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट आई डोंट नो पर्सनली। लाइक राउटर मुझे राउट्स के अंदर होना चाहिए। सेव इट, लेट्स ट्राई टू रन इट, npm start एंड लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली इट्स वर्किंग। तो सिंपली हमने एक छोटा सा राउट की एक जनरेट फाइल की, उसके अंदर हमारे सारे राउट्स को प्रेजेंट कर दिया, और फिर index.js के अंदर उसको मेंशन कर दिया। तो वेट अ सेकेंड, ओके इट्स वर्किंग। एरर तो आने वाला है ऐसा मुझे लगता है पर्सनली, क्योंकि एज अ डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बहुत सारे एरर्स आते हैं, उनको सॉल्व करना भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होता है। अब वो इट्स वर्किंग नाउ, दैट्स नाइस, बिकॉज मुझे लगा था काफ़ी ज़्यादा एरर्स आएंगे, बट ओके, काफ़ी बढ़िया तरीके से ये जो है काम कर रहा है। तो राउट्स के अंदर आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट की क्या किया। रिएक्ट राउटर डॉम एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल की, उसके बाद उसी के लिए हमने राउट्स का एक अलग फाइल जनरेट किया, राउट्स की एक अलग फाइल जनरेट की, और उसके अंदर हमने राउटर नाम का एक फंक्शन जनरेट किया, और उसके अंदर हमने ब्राउज़र राउट्स एंड राउट का इस्तेमाल करके पूरा सेटअप कर लिया। अब यहाँ पे खाली बस हमें पाथ के लिए नाम मेंशन करना है ऑन दैट सेट। ओके, हमें और कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने मेंशन कर दी। अब app.js के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं एज वी वांट, दैट्स इट। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे सोर्स के अंदर मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स लिख देता हूँ, ठीक है, कंपोनेंट्स जो कि हमें अभी चाहिए। तो कंपोनेंट्स के अंदर हम सारे के सारे कंपोनेंट्स बनाएंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ लाइब्रेरीज का बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करने वाला हूँ, ठीक है, और CSS की फाइल्स को मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, ताकि हमारा फ्रंट एंड जो है वो बहुत ईजी रहे। इन दैट केस आपको पब्लिक फाइल के अंदर जाना है, ठीक है, पब्लिक के अंदर जाने के बाद index.html के अंदर जाना है। index.html के अंदर यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ रिएक्ट ऐप, जो कि अभी आपको यहाँ पे दिख रही है। वेट अ सेकंड, यहाँ पे जो रिएक्ट ऐप है, अब हमें इसको चेंज करना है, तो इसके लिए हम यहाँ से आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्मार्ट पोस्ट, सॉरी, सेव इट, यू कैन सी स्मार्ट पोस्ट इज देयर। अब यहाँ पे आप चाहो तो फॉन्ट जो बूटस्ट्रैप है उन सारी फाइल्स को यहाँ पे आप ले सकते हो। मैंने बूटस्ट्रैप का जो वर्जन है वो अलग रखा है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा बूटस्ट्रैप का वर्जन है 5.1.0। इन केस आपका वर्जन लेटेस्ट वाला होगा तो शायद आपको थोड़ी बहुत सी चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। मेरा वर्जन बूटस्ट्रैप 5.01 है, तो इसकी लिंक जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग और आई एम नॉट गेटिंग इन माई माइंड। सो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि इस वाली लिंक को आपको देने की, ठीक है, लेकिन उसके लिए हाँ ठीक है मैं दे दूँगा शायद से दे दूँगा, ठीक है। अगर नहीं दी तो CDN.js के ऊपर जा करके 5.10 वाला जो है आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आई थिंक मैंने और कुछ लाइब्रेरीज का इस्तेमाल किया था। हाँ, तो बूटस्ट्रैप के लिए मैंने जावास्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल किया था, तो राइट यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट की लिंक भी दे देता हूँ आपको, ठीक है। अब ये हो जाएगी, ये आप डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जा करके भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं आएगी। ओके, तो ये अपडेटेड है। अब यहाँ पे हम app.js के अंदर चलते हैं। यहाँ पे बस खाली हमें UI बनाना है एंड दैट्स इट ऑल। बट app.css के अंदर पहले से ही कुछ कोड है, तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ,
क्योंकि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और खाली इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर भी, CSS के अंदर भी मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने प्रोजेक्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। CSS की जो कॉपी फाइल्स हैं वो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। तो ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें की हुई है, Ctrl+C Ctrl+V एंड app.js के अंदर मैं अपना CSS का कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। और जो आपने सर्कल्स देखे की फ्रेम्स वाले, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। फॉन्ट भी थोड़ा सा अलग है, ठीक है। आप चाहो तो फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे आई गेस कि मेरे index.css के ऊपर कुछ नहीं है, खाली सिंपली एक फॉन्ट है एंड दैट्स इट। ओके, तो ये दो फाइल्स तो हमने बना ली, ठीक है। अब चलते हैं हमारे app.js के अंदर, जहाँ पे हमें एक्चुअल में कोड लिखना है। तो इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। एंड आई थिंक वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है, तो मैं यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि हमारा बैकग्राउंड जो है वो बन चुका है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँगा कि वो सर्कल्स किस तरीके से आते हैं, क्या होता है सब कुछ, जैसे हम उसको बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए, खास करके राउट्स के अंदर के कॉन्सेप्ट्स आपके समझ में आ चुका है। राउट्स बहुत ही ईजी है, एक बार आप इस फाइल को जनरेट कर लो, आपको बहुत ही क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से ये वर्क होता है। और खास करके वो index.js के फाइल के साथ कैसे अटैच हुआ विद दिस ट्रैकिंग मोड, तो आप इजीली जान पाओगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड टू सी यू इन द नेक्स्ट वन।